भद्राणि देवसवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मा ने नमः। सांख्य कारिका का हम अध्ययन कर रहे थे, जिसमें कारिका संख्या 57 पर विचार चला हम पूर्व की कक्षा में। और कारिकाकार ने कहा कि वत्स विवृद्धि निमित्तम क्षीरस्य यथा प्रवृत्ति अज्यस्य पुरुष विमोक्ष निमित्तम तथा प्रवृत्ति प्रधानस्य, कि अचेतन होते हुए भी प्रकृति किस प्रकार से प्रवृत्त होती है, इसके पीछे क्या कारण है। तो उसके एक उदाहरण के द्वारा समझाया कारिकाकार ने, कि कहा जिस प्रकार से अचेतन दुग्ध जो होता है वह चेतन रूपी जो गौ है उसके प्रेरणा से ऊपर से स्रावित होकर के थन में दुग्ध भर जाता है, संसरण करता है, सरक जाता है। दुग्ध अपने आप में जड़ वस्तु है, लेकिन गौ चेतन है। उस चेतन गौ की प्रेरणा से जड़ होते हुए भी दुग्ध जो है उसकी प्रेरणा से थन में भर जाता है। किस लिए, किस प्रयोजन से? वत्स विवृद्धि, बछड़े की विवृद्धि के लिए, बछड़े के पोषण प्रदान करने के लिए, उसको जीवन प्रदान करने के लिए, उसके भोग के लिए। इसी प्रकार से अचेतन होते हुए भी ये जो प्रकृति है जगत रूप में क्यों प्रवृत्त हो जाती है, तो कहा उस पुरुष परम चेतन की प्रेरणा से। और किस लिए, किस कारण से और किस प्रयोजन से, दो बातें इसमें छिपी हुई है। किस कारण से प्रवृत्त होती है, तो चेतन पुरुष रूपी कारण से, उसके संयोग से, उसकी प्रेरणा रूपी कारण से प्रवृत्त होती है। किस प्रयोजन से प्रवृत्त होती है, तो कहेंगे कि जो जीवात्माओं के अपने भोग हैं, जीवात्माओं के अपने अपने जो कर्माशय हैं, उनके भोग दिलाने के लिए, उनको सुख दुख दिलाने के लिए। अथवा दो प्रयोजन है इसको, एक तो सुख दुख दिलाना, भोग दिलाना, और दूसरा प्रकृति और पुरुष के बीच में जो संबंध है उसको बोध करा देना, पृथक पृथक अनुभव करा देना कि तुम प्रकृति नहीं हो, तुम प्रकृति से भिन्न हो, तुम मेरा स्वरूप नहीं हो, तुम मुझसे भिन्न हो। यह भी कराना प्रकृति का ही काम है। तो भोग और अपवर्ग ये दो प्रयोजन हैं, इसको सिद्ध कराने के लिए प्रकृति प्रवृत्त होती है। तो प्रकृति की प्रवृत्ति के कारण और प्रयोजन दोनों बता दिया। अब उसको और थोड़ा सा विस्तार देने के लिए कह रहे हैं कारिका संख्या 58 में, औत्सुक्य निवृत्त्यर्थम यथा क्रियासु प्रवर्तते लोकः पुरुषस्य विमोक्षार्थम प्रवर्तते तद्वद् व्यक्तम। कह रहे हैं कि यथा लोकः औत्सुक्य निवृत्त्यर्थम, जैसे लोक में देखा जाता है कि कोई व्यक्ति, उसके अंदर उत्सुकता होती है, कुछ कामना होती है, कुछ उत्सुकता होती है। उस उत्सुकता के निवृत्ति के लिए, उत्सुकता क्या है, उसके अंदर जो एक प्रयोजन है, यही उत्सुकता है। जो एक कामना है कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए। तो उस उत्सुकता को, उस कामना की निवृत्ति के लिए, जैसे लोक में देखे जाते हैं कि लोग क्या होते हैं, क्रियासु प्रवर्तते, भिन्न भिन्न क्रियाओं में प्रवृत्त होते हैं। किस लिए? वो अपनी कामना है, उस कामना के पूर्ति हेतु, यानी कि उस कामना को मिटाने के लिए, कि कामना मिट जाएगी। जो कामना अभी आई है, कामना का मतलब क्या, एक वस्तु का अभाव ही कामना है, कि वस्तु हमारे पास नहीं है, ये चीज़ हमारे पास नहीं है, खाली है मैं इन चीज़ों से, तो उन चीज़ों से खाली है तो मैं उसकी पूर्ति करूँ, वो मेरे पास हो जाए तो मैं पूर्ति हो जाऊंगा। तो जैसे ही वो पूर्ति कैसे होगी, तो वो जो अभाव है वो हटेगा और उसके जगह पर भाव हो जाएगा। वो वस्तु का जो अभाव है वो नष्ट होगा और उसके जगह पर क्या आ जाएगा, वस्तु का भाव हो जाएगा। तो कामनाएं निवृत्त होगी और कामनाएं निवृत्त होने के बाद फिर वो क्या हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा, सुखी हो जाएगा। और इसलिए सारी क्रियाएं होती है। क्रिया का मूल में ही है क्या, कामना। तो जैसे लोक में देखा जाता है कि औत्सुक्य निवृत्त्यर्थम,
अपनी उत्सुकता, अपनी कामना के निवृत्ति के लिए, निवारण के लिए लोग जो हैं भिन्न भिन्न क्रियाओं में प्रवृत्त हैं, रत हैं, तद्वत उसी के समान अव्यक्तम, प्रधान भी, प्रकृति भी, माया भी, त्रिगुण भी पुरुषस्य विमोक्षार्थम प्रवर्तते, पुरुष के विमोक्ष के लिए, पुरुष को छुड़ाने के लिए कि बेचारा पड़ गया है। ये पुरुष का ही भ्रम है, प्रकृति इसमें कारण नहीं है। ये वर्णन सांख्य में भी विस्तार से आया है कि प्रकृति बंधन का कारण नहीं है। प्रकृति बंधन का कारण होती तो मुक्त लोग भी बंधन में आ जाते, क्योंकि उनके साथ भी प्रकृति है। प्रकृति तो विभू है, जहाँ आए लोग, जहाँ आत्माएं हैं वहाँ भी प्रकृति है, क्योंकि प्रकृति भगवान की शक्ति है, ब्रह्म की शक्ति प्रकृति है, ब्रह्म शक्ति रेव प्रकृति, ऐसा करके वचन आता है। तो जहाँ ब्रह्म है वहाँ शक्ति के बिना थोड़े ब्रह्म रहेंगे, भगवान बिना शक्ति के थोड़े रहेंगे। भगवान सर्वशक्तिमान है, तो शक्तिमान है तो शक्ति सदैव उनके साथ रहेगी। शक्ति माया है तो माया सब जगह है। ईशावास्यमिदं सर्वम, तो माया भी सब विभू हो गई। और फिर मुक्त पुरुष जहाँ है वो भगवान के ही अंडर में है, भगवान के ही अंतर्गत है, तो माया भी वहाँ पर है, लेकिन वो तो बंधन में नहीं आते। माया वहाँ है लेकिन बंधन में नहीं आते। वहाँ पर उनके लिए जगत का निर्माण, सुख दुख मोहात्मक जगत का निर्माण नहीं होता। वो नित्य आत्मस्थ रहते हैं, नित्य ब्रह्मानंद की अनुभूति में स्थित रहते हैं, तो उनके लिए तो जगत सुख दुखात्मक नहीं है। तो इस कारण से प्रकृति सुख दुख का कारण नहीं है, प्रकृति बंधन का कारण नहीं है। अभी तो पुरुष का ये भ्रम है कि जो अपना नहीं था उसको अपना मान लिया, जो मेरा स्वरूप नहीं है उसको मेरा मान लेना, उसमें ममत्व कर लेना। मैं देह हूँ, मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ, मैं इंद्रियां हूँ। इस प्रकार की मान्यता जब आ जाती है तो व्यक्ति बंधन में आ जाता है, न होते हुए भी बंधन में आ जाता है। ये ममत्व ही तो है, और क्या है पूरा जगत। जैसे रोज किसी न किसी की मृत्यु होती है, वो मरने वाला मृतक जो है किसी का पुत्र है, किसी का भाई है, किसी का पति है, यही है। यानी कि रोज जो मरने वाला व्यक्ति है वो भाई ही मरता है, वो पुत्र ही किसी का मरता है, किसी का पति ही मरता है, लेकिन सबको तो दुख नहीं होता। एक विशेष व्यक्ति को ही दुख होता है, कुछ लोग ही होते हैं उसमें रोने गाने वाले, बाकी तो नहीं रोते। वही पंडित हैं अपने आराम से मंत्र पठ करा के उनके अंतिम संस्कार कर रहे हैं खुशी खुशी। वही गांव के लोग हैं खुशी खुशी अपना भोजन भंडारे खा रहे हैं, उनको कोई दुख नहीं है। क्यों? कारण यह है कि उनके जो स्वजन हैं, सगे संबंधी हैं, उन्होंने उनको अपना माना था। ये मानना क्या है? ये मानना सब अपने आप है, हम स्वयं मान लेते हैं, एक मान्यता है कि हमारे हैं। इस कारण से उनको ममत्व हो गया, उस ममत्व के कारण उनको दुख हो रहा है। और जिनको ममत्व नहीं है वो नहीं रोते कि भाई हमारे नहीं है। रोज देखते हैं मृतक जाते हैं दाह संस्कार के लिए, लेकिन कोई ममत्व, कोई उससे दुख नहीं होता व्यक्ति को। क्यों? क्योंकि वो अपना नहीं है, अपना उसको माना नहीं गया है। तो सारा जो दुख जो है, सारे व्याधियां जो हैं, सारा जो जंजाल है, ये मानने पर है। आत्मा ने पता ना कब मान लिया। इसकी कहाँ से शुरुआत हुई ये शास्त्रकार नहीं बताते। कहते हैं कि अनादिकाल से, पता ना कब से हमने अपने को शरीर मान लिया है, मन बुद्धि इंद्रियां मान लिया है, और उसी में इतने, क्योंकि ये जो संबंध होते हैं कुछ दिन के संबंध होते हैं, कुछ वर्षों के संबंध होते हैं, और जब संबंध विच्छेद होते हैं, जैसे बच्चे पढ़ते हैं 2 साल 3 साल के लिए कहीं कॉलेज में गए, वहाँ कोई उनके संबंध बन जाते हैं, मित्रता बन जाती है, लेकिन जब वहाँ से छूटते हैं तो उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। क्यों? मात्र 3 साल का संबंध, ममत्व कर लिया ये मेरे मित्र है, इस कारण से उनको दुख होता है, थोड़ा छोड़ने में दुख होता है। तो ये 2-3 साल के संबंध व्यक्ति को दुखित कर देता है, तो अनादिकाल के संयोग, अनादिकाल के जो ममत्व है वो तो इतना प्रबल है कि दुख ही दुख देता है। इस कारण से प्रकृति उसको मोक्ष दिलाने के लिए आती है। जगत हमें बांधने के लिए नहीं आता, जगत जगदीश्वर को दिलाने के लिए आता है कि आप मुक्त हो जाओ हमारे माध्यम से। क्योंकि कंटके न कंटकोद्धारः, कांट से कांट, कील से कील निकाली जाती है, कांटे से कांटा निकाला जाता है। ऐसे ही माया से ही माया की निवृत्ति होगी, यह सिद्धांत है। जिस चीज से उठना होता है उसी चीज का हमें सहारा लेना पड़ता है।
जैसे जहाज को ऊपर उठना होता है, जमीन को छोड़ना होता है, तो जमीन के सहारे से ही जमीन को छोड़ता है। हमें पानी से निकलना होता है, जल से पार जाना होता है, तो जल का ही सहारा लेकर हमें जल से पार जाना होता है। इसी प्रकार माया से हमें पार करना है, मायापति के पास जाना है, जगत से पार जाना है, जगदीश्वर के पास जाना है, पार करके जगत को, तो हमें जगत का ही सहारा लेना पड़ेगा, माया का ही सहारा लेना पड़ेगा। इस शरीर मन बुद्धि इंद्रियों का ही सहारा लेना पड़ेगा। इसे हम बिना इसके सहारे लिए हम इससे पार नहीं जा सकते। इसलिए इन शरीर का ध्यान रखना पड़ता है, मन के चिंतन को ध्यान रखना पड़ता है, इंद्रियों को संयमित करना पड़ता है, इनके सबको स्वस्थ रखना पड़ता है। तो पुरुष के मोक्ष के लिए प्रकृति जो है प्रवृत्त होती है। यह कारिकाकार ने बताया कि जिस प्रकार से लोक में व्यक्ति के अंदर कुछ कामनाएं रहती हैं, वो कामनाओं को सिद्धि के लिए, उसकी निवृत्ति के लिए वो भिन्न भिन्न कार्यों में प्रवृत्त होते हैं। उसी प्रकार प्रकृति के अंदर भी एक कामना है। क्या कामना है? कि ये मुक्त हो जाए, ये कामना है। प्रकृति अपने लिए कुछ नहीं करती, प्रकृति अपने लिए कुछ नहीं करती, सब पुरुष के लिए करती है। तो अब बात यहां पर यह आई कि आपने पूर्व में कहा कि प्रकृति तो जड़ है, और वो जड़ प्रकृति में क्या कामना होगी? कामना तो ये चेतन का धर्म है, कामना तो चेतन का धर्म है। चेतन में कामना है तो बात बनती है, और प्रकृति को स्वरूपतः आप जड़ बताते हैं और फिर उसमें कामना बताते हैं। उसका उदाहरण देते हैं कि जैसे लोक में व्यक्ति, तो व्यक्ति तो चेतन है और प्रकृति तो जड़ है, तो उसमें कैसे कामना हो सकती है? तब उसके लिए कहा जाता है कि देखिए, अचेतन होते हुए चेतनवत हो जाती है। अचेतन होते हुए चेतनवत, ये पूर्व की कारिका में बताया गया है। अचेतनम चेतनावदेव लिंगम, कि वो अचेतन होते हुए भी जब पुरुष के साथ संबंध बनाती है, पुरुष के संपर्क में आती है, वो चेतनवत होने लगती है, फिर कामना भी करने लगती है, फिर सब कुछ करने लगती है। अपने आप नहीं करती, अपने स्वरूप से नहीं करती, लेकिन जब चेतन के संपर्क में आती है तो चेतनवत हो जाती है। और जब चेतनवत होती है तो फिर संकल्प भी करेगी, फिर कामना भी करेगी। भले भी वो कामना उसका धर्म नहीं है, लेकिन उस कामना होगी। जिस प्रकार से लोहा जो है लोहा को नहीं खींचता, लोहा को नहीं खींचता, लेकिन वही लोहा जब चुंबक के सन्निकर्ष में आ जाए, संयोग में आ जाए, तो अब लोहा भी लोहा को खींचने लगता है, और लोहा भी चुंबक जैसा हो जाता है। तो ये बात तब की है जब प्रकृति के साथ पुरुष का संयोग हो गया। प्रेरणात्मक संयोग माना जाता है। संयोग का ऐसा नहीं है कि जैसे घटपट दो वस्तु आपस में संयोग है, इस प्रकार के संयोग नहीं है, प्रेरणात्मक संयोग। क्योंकि दोनों विभु है, तो दोनों का दोनों संयोग सदा रहता है। प्रकृति भी विभु है, पुरुष भी विभु है, व्यापक है, सर्वगत है, तो दोनों सर्वगत हैं। तो दो चीजें जो सब जगह सब हैं, तो उनका संयोग तो परमानेंट है। फिर ये कौन सा संयोग बना रहे हैं? तो लेकिन नहीं, संयोग तो है, लेकिन एक प्रेरणात्मक संयोग होता है। जैसे हमारे शरीर और आत्मा का संयोग तो है, लेकिन जब हम प्रेरणा करेंगे तो हमारे हाथ उठेंगे, नहीं करेंगे तो खड़ा रहेगा अथवा नीचे रहेगा। हम प्रेरणा करेंगे तो हमारी आंखें देखेगी, अन्यथा बंद कर देंगे तो बंद कर लेगी। ये तो प्रेरणा के ऊपर है। तो इसी प्रकार से अब वो है, ऐसा नहीं है कि आत्मा नहीं है। आंखें छपक नहीं रही है तो इसका मतलब कि आत्मा नहीं है, ऐसा नहीं है। उसने प्रेरणा देना बंद कर दिया। हाथ ऊपर नीचे नहीं हो रहे तो इसका मतलब थोड़ी कि उसमें आत्मा नहीं है, हिलाने वाला नहीं है, लेकिन प्रेरणा नहीं दे रहा है। संबंध अभी भी है, लेकिन वो बीच में प्रेरणा है, एक आत्मा का संकल्प है, वो नहीं होता है। इस कारण से ऐसा होता है। तो संबंध तो दोनों का दोनों सदैव रहता है, परंतु वह प्रेरणा न होने के कारण वो निष्क्रिय हो जाती है प्रकृति। लेकिन जैसे परमात्मा प्रेरणा दे देता है, पुरुष उसमें प्रेरणा दे देता है, तो कामना करने लगती है, बुद्धि सोचने लगती है। अब बुद्धि जड़ है, बुद्धि प्रकृति का विकार है, लेकिन फिर भी देखिए, जड़ होते हुए भी लगता है कि हमारी बुद्धि जड़ है। कितना सोचती है, सब कुछ ठीक ठीक निर्णय लेती है, नहीं लगता। क्यों? क्योंकि पीछे से चेतन का संपर्क है। इस कारण से ये भ्रम है, ये भ्रम हो जाता है हमें। तो यहां पर भी जो कहा गया है कि औत्सुक्य निवृत्त्यर्थम,
कि जो उत्सुकता है उसकी निवृत्ति के लिए, तो वह पुरुष से संयोग हुई जो प्रकृति है उसके लिए कहा गया है। तो इसलिए कहा कि मम योनि महद ब्रह्म तस्मिन गर्भम दधाम्यहम्, जो गीता में कहा भगवान ने कि ये जो प्रकृति है ये योनि है, मेरी योनि है, और मैं उसमें गर्भ धारण करवाता हूँ। मम योनिर महद ब्रह्म तस्मिन गर्भम दधाम्यहम्, उसमें मैं गर्भ स्थापित करके अपने जगत का निर्माण करता हूँ। तब वहाँ पर जो है दो ही तत्व है, एक प्रकृति है, एक पुरुष है, एक परमात्मा है, एक माया है। अब वहाँ पर कोई कहे कि भैया परमात्मा और माया के अतिरिक्त कुछ है नहीं, तो वहाँ पर गर्भ धारण करने के लिए तो पुरुष के वीर्य की भी आवश्यकता होगी, वो क्या है? वहाँ तो दो ही तत्वों से अतिरिक्त कोई है नहीं। तो फिर कहना पड़ता है कि जो पुरुष का प्रतिबिंब पड़ा प्रकृति में, यही वीर्य सदृश है पुरुष का, और योनि हो गई, गर्भ हो गई प्रकृति, क्योंकि वो माँ है, प्रसव धर्मिता है उसमें, इसलिए प्रकृति प्रसव धर्मिता है, उससे उत्पन्न होता है, महदादि उससे जगत उत्पन्न होते हैं, तो वो गर्भ सदृश हो गए। और पुरुष परमात्मा पिता सदृश हो गए, प्रकृति माता सदृश हो गई, और उनका संकल्प ही, उसी को हम कहते हैं कि भाई परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ा किसमें? प्रकृति में। उसी को हम भिन्न भिन्न शब्दों से प्रेरणा किया, संकल्प किया, तो उनका संकल्प ही उनके जनन का कारण है, और कोई अलग से वहां पदार्थ नहीं है। तो इसी प्रकार से परमात्मा का संपर्क, पुरुष का संपर्क प्रकृति के साथ जब होता है तो करने लगती है, तो कामना आ जाती है वहां पर। वो कामना कोई अलग वस्तु नहीं है, वो कामना प्रकृति और पुरुष के संबंध का धर्म है। तब वहां वो कामना हो जाती है कि इसको मेरे को मुक्त करना है, ये बंधन में पड़ा, कामना होती है पुरुष के संबंध के कारण। तब जाकर के वह भोग दिलाती है और फिर अपवर्ग दिलाती है। भोग इसलिए दिलाती है क्योंकि विरक्त कैसे होगा, विरक्ति के लिए दुख चाहिए, इसलिए जगत को दुखात्मक बनाया भगवान ने, और दुख होगा फिर खूब दुख दिलाई गई प्रकृति इस जगत के माध्यम से। तब वो एक दिन विरक्त होगा कि इस जगत में दुख है, सुख की तरफ जाएं। फिर वो कहता है कि अध्यात्म की तरफ आए, श्रेय मार्ग की तरफ आए, सन्यासी बन जाए, साधु बन जाए, यही सुख है, परमात्मा के मार्ग पर ही सुख है। तो सब विषय वासनाओं को त्याग करके संयमित जीवन जीने लगता है, योगमय जीवन जीने लगता है। तो ये सब प्रकृति क्यों करती है? तो प्रकृति के अंदर कामना है कि ये पुरुष बेचारे फंसे हुए हैं, जीव जो बेचारे फंसे हुए हैं, ये निकल जाएं। प्रकृति की अपनी कोई स्वार्थ नहीं है, परार्थ के लिए, दूसरे के प्रयोजन के लिए ही प्रकृति आती है। परार्थ ही उसका स्वार्थ है, ऐसा कह सकते हैं, शब्दों के ही केवल भेद हो सकते हैं, परंतु प्रकृति का कोई स्वार्थ नहीं है, वो पुरुष के लिए ही आती है। तो इस प्रकार से अचेतन होते हुए भी प्रकृति कैसे प्रवृत्त होती है, वो कैसे उनमें कामना होती है, ये सब का वर्णन हमने यहाँ विस्तार से किया। अब प्रकृति की जो स्वयं प्रवृत्ति है और निवृत्ति है, यहाँ तो प्रवृत्ति बताया कि प्रकृति प्रवृत्त होती है। जब प्रकृति प्रवृत्त होती है तो उसको भोग दिलाएगी जीवात्मा को, और जब प्रकृति निवृत्त भी होगी, प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों काम करती है प्रकृति, तो जब प्रवृत्त होगी तब तो वह भोग दिलाएगी, सुख दुख दिलाएगी, लेकिन जब निवृत्त होगी तो मोक्ष दिला देगी। तो वो निवृत्ति कैसे, प्रवृत्ति का कारण तो बता दिया, वो निवृत्ति किस प्रकार से करते हैं, उसके क्या प्रयोजन है, क्या कारण है, तब कारिकाकार कह रहे हैं 59 नंबर कारिका में, रंगस्य दर्शयित्वा निवर्तते नर्तकी यथा नृत्यात् पुरुषस्य तथात्मानं प्रकाश्य निवर्तते प्रकृति। बहुत सुंदर कारिका है, और कह रहे हैं कि यथा नर्तकी रंगस्य दर्शयित्वा नृत्यात् निवर्तते, जैसे कोई नर्तकी है अपना रंगमंच पर अपनी नृत्य के द्वारा, अपनी भाव भंगिमा के द्वारा, नाना प्रकार के श्रृंगारी रसों के माध्यम से वो जो देखने वाले हैं, जो उनमें अनुरक्त हैं, उन अनुरक्त दर्शकों को लुभाती है, और जब उसके सारे प्रयोजन पूरे हो जाते हैं, उसको लगता है कि अब हमारे
जो सारे प्रयोजन थे, जितने हमारे हाव भाव थे हम सब दिखा लिए, अब कोई शेष नहीं है। जितनी हमारी कला थी, जितने प्रकार के नृत्य नाचने थे, जितने प्रकार के भाव भंगिमा दिखाने थे, जितने प्रकार के रसों को सामने प्रस्तुत करने थे, सारी प्रस्तुत कर चुकी है, कुछ शेष बचा नहीं, हमारा प्रयोजन पूरा हो गया। तब वो क्या करती है, नर्तकी जो है नृत्यात् निवर्तते, नाच से निवृत्त हो जाती है, अब नहीं नाचेगी। क्यों? क्योंकि प्रयोजन पूरा हो गया उसका, अब कोई प्रयोजन ही नहीं शेष रहा। भाई जब तक प्रयोजन है तब तक तो नाच रही है, प्रयोजन पूरा हो गया निवृत्त हो जाएगी। तो करेंगे तथा प्रकृति ही पुरुषस्य आत्मानं प्रकाश्य निवर्तते, ऐसे ही प्रकृति अपने आप को पुरुष को दिखा करके कि ये देख लो मेरा वास्तविक स्वरूप, और जब वास्तविक स्वरूप देख लेता है तो निवर्तते, प्रकृति निवृत्त हो जाती है। प्रायः वास्तविक स्वरूप छुपा कर रखती है प्रकृति, दिखाती नहीं है, लेकिन उसके अंदर मूल भावना यही रहती है कि देख ले, ये मेरा स्वरूप देख ले, मैं क्या हूं, सुख दुख मोहात्मिका हूं, मेरे में सुख भी है क्षणिक, लेकिन दुख बहुत है, मोह भी है। सुख है तो परमानेंट सुख नहीं रहेगा, दुख भी होगा, फिर मोह भी होगा, मोहित भी होंगे। तो इस प्रकार से ये सब क्या है, उसके स्वरूप है। और ये स्वरूप को क्या कहेंगे, ऐसे जो व्यक्ति है जिसका एक स्वरूप होता है उसका तो ठीक माना जाता है कि भाई इसका एक स्वरूप है, एक स्वरूप वाले तो ठीक है, एक गुणधर्म वाले तो ठीक है। लेकिन जिनके तीन तीन गुणधर्म हैं, दो ही धर्म वाले को गाली दिया जाता है समाज में, लेकिन यहां तो तीन तीन धर्म हैं, सुख दुख मोहात्मक। इस स्वरूप को जब प्रकाशित कर देती है, धीरे धीरे प्रकाशित करेगी, समय लगेगा उसको। जैसे नर्तकी नाच रही है तो आते ही सारी थोड़ी दिखा देगी, धीरे 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 रात भर में अपना पूरा दिखा लेती है। और जब देख लेते हैं पुरुष उसको कि भाई इसका यही है, इतने ही है, इतने इसके भाव भंगिमा हैं, इतने हैं, बस इतना ही है, इसके बाद और कुछ नहीं है। जब तक उनको लगता है कि नहीं और है, शायद अब और कुछ दिखाएगी, शायद और कुछ दिखाएगी, ऐसे जब भावना उनके अंदर रहती है तब तक तो देखते हैं। और जब उनको भी लगता है कि भाई अब तो दिखा ली, क्योंकि इसके बाद इतना ही था, अब आगे नहीं दिखा पा रही है, तो प्रकृति भी निवृत्त हो जाती है और पुरुष भी संतुष्ट हो जाता है, फिर चला जाता है। अब वो पुरुष थोड़े देर में समझ ले या रात भर में समझे, जो थोड़े देर में समझ लेते हैं कि तो अब आवृत्ति हो रही है, अब जो है वही चीज दोहराया जा रहा है, अब इसमें कोई विशेष नहीं है, तो देख लिया हमने, पुनः वही दिखाया जा रहा है, तो फिर वो निवृत्त हो जाता है, कहता है छड़िए अब तो देख लिया, अब कुछ नहीं है इसके पास। लेकिन जो नहीं देख रहा होता है, जो अभी नहीं देखा होता है उस चीज को, वो रास्ते में से आता है और पूछता है कि क्या हो रहा है, बोले कुछ नहीं है, चलिए कुछ नहीं है, इसमें कोई नृत्य में मजा नहीं है। लेकिन उसके कहने से वो जो है उसके साथ लौट नहीं जाता, जब तक से देख नहीं लेता तब तक से वो जो है नहीं मानता। तो कोई तो जो है प्रवृत्त हो रहे हैं, कोई निवृत्त हो रहे हैं, किसी के लिए तो प्रवृत्ति नाच रही है, किसी के लिए नहीं नाच रही है, नाचते हुए भी मानो नहीं नाच रही है, और सब कुछ दिखा देगी तो फिर वो निवृत्त हो जाती है, तब थक जाती है। एक तो निवृत्त होना है कि भाई पुरुष ही इतने हैं, देखने वाले दर्शक ही इतने हैं, और वो भी इतने आते भी रहते हैं जाते भी रहते हैं, तो उनके हिसाब से यदि प्रकृति रात भर भी नाचे तो भी जो है कम पड़ जाता है, तो प्रकृति थक जाती है। और जब नर्तकी थक जाएगी तो क्या कहना पड़ेगा, भाई अब बंद करो, नर्तकी थक गई, तुम लोगों का डिमांड पूरा नहीं हो रहे हैं, लेकिन नर्तकी तो नर्तकी है, वो थक गई, उसको विराम की आवश्यकता है। लेकिन पुरुष इतने प्रकार के हैं, नाना प्रकार के पुरुष हैं, उनकी नाना प्रकार की रुचि है, कोई तो समझ लिया लेकिन बहुत सारे नहीं समझ पाए, उनको लगता कि नहीं अभी और है, अभी और है, तो उस कामना में बैठे रहते हैं, डिमांड करते हैं कि और नाचिए और नाचो। परंतु प्रकृति थक जाती है, जब थक जाती है तो क्या होता है, प्रलय हो जाता है। लेकिन डिमांड वैसे ही बना है, तो भगवान पुनः एक विश्राम के बाद फिर सृष्टि करते हैं कि चलो डिमांड है इन लोगों का और करो। ऐसे ही क्रम अनवरत चलता रहता है, ये क्रम अनंत तक जाता है, इसका कहीं अंत नहीं है, क्योंकि पुरुष ही इतने हैं कि एक साथ विरक्त नहीं होते, एक साथ पहचान नहीं पाते सब कि इसके पास इतने ही कला हैं, इसके अतिरिक्त नहीं है। तो इस प्रकार से प्रकृति जो है नर्तकी के समान निवृत्त भी हो जाती है, अपने आप को, अपने आप के स्वरूप को दिखा करके उस पुरुष रूपी दर्शक को। तो इस प्रकार से प्रकृति की निवृत्ति
पर हमने कुछ विचार किया। आगे इसका और विस्तार करेंगे। आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। ओम शांति शांति शांति।